व्हाट्स अप बीस्टीज, मिक इज बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम एक बार फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़। तो ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का हमारा होने वाला है पहला एपिसोड फिर से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके गाइस, तो हम हो चुके हैं यहाँ पर स्पॉन, और स्पॉन हमें काफ़ी ठीक ठाक ही मिला है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेट देख सकते हैं 0 0 के कितने क्लोज है। और ये हमारा बायोम है सनफ्लावर बायोम। और मुझे यहाँ पे सामने एक ट्री भी दिख जाता है, तो मैं सबसे पहले से करता हूँ चॉप, क्योंकि हमें बनाना है अपने वुडन्स के टूल्स सर्वाइवल के लिए भाई ज़रूरी है। तो जल्दी से करते हैं इनको चॉप करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो वुडन टूल होता है वो बना लेता हूँ। मुझे आगे चल के एक विलेज मिलता है जहाँ पे कुछ नहीं होता, तो ज़्यादा कुछ ना मिलने की वजह से मैं यहाँ के सिर्फ क्रॉप्स ही उड़ा पाता हूँ और कुछ नहीं उड़ा पाता। और थोड़ा बहुत और आगे जाने से मुझे एक और विलेज मिलता है जहाँ पे मुझे मिल जाती है हेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने सर्वाइवल के लिए। भाई फूड का तो काम तमाम हो ही चुका है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे हेबल्स ले लेता हूँ जल्दी से। और मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम दिखता है, तो मैं उसे भी एक थोड़ा बहुत पेलता हूँ जिससे मुझे मिल सके आयरन। तो मैंने उसे टपली तो दे दिया, वो पीछे पीछे हमारे आ रहा है, जो कि आ भी चुका है। तो इसको हम पेलते हैं। हमारे पास एक स्टोन एक्स है, क्योंकि जो थे मैंने बना लिया था पहले ही। तो यहाँ पे हमारा आयरन गोलम बहुत सॉलिड है भाई साहब, मरता ही नहीं जल्दी। तो मुझे यहाँ पे 3 आयरन रिंगट मिले, तो जिससे मैंने आयरन पिकैक्स बनाता हूँ। और सामने मुझे एक रूइन पोर्टल मिलता है इसी विलेज के अंदर, तो और उसके ऊपर होता है गोल्ड ब्लॉक, जो कि मुझे चाहिए होता है। शाइनी माल है थोड़ा। चेस्ट के अंदर मुझे एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है और बेसिक सा लूट मिल जाता है। फिर मैं वापस आगे चलता हूँ, और आगे इस बार थोड़े लंबे डिस्टेंस के बाद एक विलेज मिलता है जहाँ पे मेरे को हिबल्स दिखती है। तो ऑफकोर्स मैं हिबल्स को तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो हिबल्स को लूट लेते हैं। एक और आयरन गोला मिलता है, तो इसको भी एक टपली देंगे और इसका भी करेंगे काम तमाम, जो कि हमने कर दिया। मुझे यहाँ से भी थोड़े बहुत आयरन मिल जाते हैं। यहाँ आयरन गोलम की पुंगी बजाने के बाद मैं आ जाता हूँ एक छोटे से माइनिंग सेशन पे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सी रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं टन ऑफ आयरन और टन ऑफ कोल को जमा कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिक रिसोर्स हमारा यही होता है। तो हम इन्हें जल्दी से जमा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी लूट तो मिल चुकी थी, पर मुझे थोड़ी और लूट चाहिए होती। तो मैं केव के थोड़ी गहराई में घुसता हूँ, जो कि हमारा -46 पे पहुँच चुका हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मेरे को यहाँ पे अपना पहला डायमंड भी दिख जाता है, जो कि भाई साहब सोने पे सुहागा हो चुका है। इतनी गहराई में कूदने का कोई तो फ़ायदा हुआ, जो कि यहाँ पे एक नहीं होता। यहाँ पे माइन करने के बाद पता चलता है यहाँ पे तीन डायमंड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे अपना डायमंड का पिकैक्स बहुत ईजिली बना सकता हूँ। तो इसको मैं जल्दी कलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं आगे जा रहा होता हूँ मुझे एक और डायमंड दिखता है, पर यहाँ पे एक स्केलेटन होता है। तो भाई मुझे मजबूरन स्केलेटन से पहले भिड़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं भिड़ना चाहता था। मैं यहाँ से चुपचाप भाग रहा था, पर मेरे को डायमंड दिख जाता है, इसकी वजह से मुझे इससे भिड़ना पड़ता है। अब जो स्केलेटन होता है उससे भाई विदाउट शील्ड लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पर मेरे पास एक्स थी, इसलिए मैंने बहुत ईजिली इसे मार दिया। मेरे को ज़्यादा डैमेज ये नहीं दे पाया, और मैं डायमंड के पास फाइनली पहुंच चुका हूँ। मैं दुआ कर रहा था यहाँ पे एक से ज़्यादा डायमंड हो, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमंड मिलता है। बहुत बुरी बात है। मेरा जो माइनिंग सेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ आयरन के अंदर। मेरा आयरन का आर्मर क्रिएट हो चुका है, और प्लस में टूल। अब हमें जाना है डायमंड माइनिंग सेशन के लिए, मुझे अब अपना डायमंड का आर्मर क्रिएट करना है, प्लस टूल। हम करने वाले हैं स्ट्रिप माइनिंग, जो कि बहुत मुश्किल होती है, बट डायमंड मिलने के सबसे ज़्यादा सोर्स वहीं पर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं डायमंड माइनिंग। तो मैं यहाँ पे शांति से एक रास्ता बना रहा हूँ, तो जिससे मैं डायरेक्ट नीचे जा सकूँ, पर यहाँ पे मेरा स्कैम हो जाता है और मैं यहाँ पे पहली बार मर भी जाता हूँ। हम चलते हैं यार डायमंड के लिए पहले तो। हमारा जो डायमंड माइनिंग सेशन होता है वो काफ़ी अच्छा जाता है, लंबा जाता है, पर बहुत अच्छा जाता है। हमें अच्छे खासे डायमंड मिल चुके होते हैं। पर मुझे 41 डायमंड मिलते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बट मिल जाता है, अच्छी बात है। जहाँ पे मैं अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना डायमंड का जो आर्मर है वो क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा जो डायमंड के सारे टूल्स होते हैं वो मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मेरे माइंड में अच्छे खासे डायमंड देख के थोड़ा लालच आ जाता है, और मैं पता नहीं क्यों हो भी सोचता हूँ क्रिएट कर दूँ। मैंने कर भी देता हूँ। मैं जब सब कुछ क्रिएट कर ही रहे हैं तो सब कुछ कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड के आर्मर के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे हमारे हर एक टूल डायमंड का है।
अब हमारा काम है नेदर के अंदर जाने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे ऑब्सीडियन जमा करूँगा क्योंकि हमें अब एंडर ड्रैगन को मारने के लिए ब्लेज और एंडर पल चाहिए होंगी। तो हम पहले ऑब्सीडियन कलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ पे लावा की साउंड आई थी, तो मैंने यहाँ पे चेक किया था। तो यहाँ पे मुझे लावा सोर्स मिलता है, सोर्स नहीं एक्चुअली में लावा का छोटा सा पूल होता है जिसको मैं ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करूँगा और ऑब्सीडियन यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ अपने नेदर पोर्टल के लिए। तो पहले हम इसे ऑब्सीडियन में कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं। अब कलेक्ट कर लेते हैं सारे ऑब्सीडियन को। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेदर पोर्टल तैयार हो चुका है और मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ लाइट अप। और हम अब जाने वाले हैं नेदर के अंदर। एक काम कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे गोल्ड का सामान है, तो गोल्ड हमारे बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिगलिन्स हम पे बहुत बुरा अटैक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से गोल्ड की बूट्स पहन लेता हूँ और चलते हैं नेदर के अंदर। ओके, तो फाइनली हम नेदर के अंदर होते हैं और हमें मिलती है सोल सैंड वैली, जो कि मुझे लिटरली नहीं पसंद क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड हद से ज़्यादा स्लो हो जाती है और गास्ट की तो अलग ही आवाज़ आती रहती है। गास्ट है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। पर इस सबको छोड़ अब हम चलते हैं फोर्ट्रेस की तरफ। काफ़ी लंबे ट्रैवल के बाद, क्योंकि नेदर में 100-200 ब्लॉक को भी ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे फाइनली यहाँ पे मैं कहूँगा ज़्यादा दूर तो नहीं बट मुझे मिल जाता है फोर्ट्रेस। और मैं निकल लेता हूँ सीधा फोर्ट्रेस की तरफ स्टेयर्स बनाते हुए, मतलब स्टेयर ब्रिजिंग भी कह सकते हैं इसको क्योंकि हमें मैं ब्रिजिंग भी साथ ही साथ कर रहा हूँ। तो हम नेदर के अंदर मतलब फोर्ट्रेस के अंदर चलते हैं और थोड़े बहुत ब्लेज को पेलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें हमारा पहला ब्लेज रॉड मिल जाता है। तो यहाँ पे जितने भी ब्लेज होते हैं मैं सबको ठोकना शुरू कर देता हूँ जितने भी मुझे मिलते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्पॉनर ढूंढ रहा होता हूँ जो कि मुझे नहीं मिलता। मैं यहाँ पर नेदर वॉर्ड्स भी मिलते हैं तो वो भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सोल सैंड पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुके तो मैं सोल सैंड को नहीं कलेक्ट करता। तो यहाँ पर जितने भी वॉर्ड्स मिलते हैं जो कि पोशन बनाने में हेल्पफुल रहेंगे, जो कि मैं अभी शायद से कोई चांस नहीं है कि पोशन बनाने वाला हूँ। तो इसे अभी इस आइडिया को भी हम करेंगे ड्रॉप और यहाँ पर हम भिड़ना शुरू कर देते हैं ब्लेज से वापस से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 से तो इस बार मैं ज़्यादा लेके जाने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे एक नहीं, मैं वैसे बहुत सारे विदर स्केलेटन से भिड़ा था बट इस बंदे ने मुझे सीरियसली विदर स्कल्स ड्रॉप किया, जो कि लिटरली बहुत लकी होने वाला है। यहाँ पे मुझे सीधा जानलेवा अटैक कर दिया था ब्लेज और विदर स्केलेटन दोनों ने, पर मैं बड़ी मुश्किल से बच जाता हूँ। और सबसे खुशी की बात भाई साहब यहाँ पर ये होती है कि मुझे लिटरली विदर स्केलेटन का स्कल मिल जाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसी 8% होता है कि ये अपना स्कल को ड्रॉप करने वाले हैं और यहाँ पे मुझे एक नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मैं एक और से बैठता हूँ। मैं यहाँ पे इस वाले से मुझे थोड़ी सी अचानक से अंदर से उम्मीद आई थी कि ये स्कल को ड्रॉप करने वाला और लिटरली इस बंदे ने कर दिया ड्रॉप। मेरा लक चेक करो यहाँ पे कितना तगड़ा लक है। मेरे को टुक्के टुक्के में 2 विदर स्केलेटन के स्कल मिल गए, जो कि बहुत रेयर बात है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं वापस ब्लेज को जमा करने के बाद सारा गोल्ड लेके आता हूँ जितना भी मैंने माइन किया था और इस पिगलिन से ट्रेड करता हूँ। मुझे ये देता है 14 एंडर पल्स, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे मैं रुका होता हूँ क्योंकि मुझे जितनी भी मैंने इसे गोल्ड ड्रॉप कर दिए मुझे सारी ट्रेड करके दे, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ट्रेडिंग के बाद मैं तुरंत आता हूँ आई ऑफ पल, क्या कहते हैं इसको, आई ऑफ एंडर, यही शायद से कहते हैं। इसको क्रिएट करता हूँ, निकल लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। यहाँ पे हमें रास्ता मिल चुका है, अब हम निकलते हैं और रास्ते में ही मुझे ये पूरी वुल्फ की एक फैमिली मिल जाती है। लिटरली यहाँ पे इनका एक छोटा पसा पपी भी होता है, पपी नहीं वुल्फ को पता नहीं क्या कहते हैं, पर मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे बोन्स लेके आया था। मेरे माइंड में था कि भाई साहब मुझे डॉग्स मिल सकते हैं, सॉरी वुल्फ्स मिल सकते हैं, तो मैं लेके आया था। इतनी अच्छी सारी क्वान्टिटी होती है कि मैं तीनों वुल्फ्स को टेम कर सकता हूँ। इस छोटे वाले को भी मैंने टेम कर लिया। मेरे माइंड में एक का था पर मैं तीनों को कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये मेरा पीछा करते हैं। मैं फाइनली एक विलेज में पहुंचता हूं जहां पे मुझे इशारा तो मिल जाता है कि यहीं पे मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड इसके नीचे ही मिलने वाला है, क्योंकि जब मैंने पीछे से आई ऑफ एंडर को फेंका था तो वो मुझे आगे भेज रहा था और ये मुझे वापस पीछे भेज रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं नीचे डिग डाउन करना शुरू कर देता हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मत्थापाची करने के बाद मुझे फाइनली वो भी मिल जाता है अपना पोर्टल रूम। ये पोर्टल रूम मुझे पता नहीं क्यों बहुत इजीली मिल जाता है, बट यहाँ पर सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ने से पहले ही मैंने गलती से स्टीयर तोड़ दिया और इन्होंने मुझ पर कर दिया अटैक। मैं यहाँ पे एक के जहाँ पेलना शुरू करता हूँ मेरे सारे डॉग इसके पीछे ही पड़ जाते हैं और मैंने फिर डॉग पे ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि भाई तुम ही देख लो, और मैं फिर तुरंत जाता हूँ इसका स्पॉनर तोड़ने। और यहाँ पर मैं जैसे ही ये अपना अंडर पल्स को लगाने जा रहा होता हूँ
तो मेरा यहाँ पे जो डॉग होता है वो मेरे बिल्कुल ये छोटा वाला डॉग आता है रेयर, देख रहे हो सबसे। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कहीं लावा वावा में ना गिर जाओ या मेरे साथ एंड में ना आ जाए। तो मैं इनको सबसे पहले अपने पास बुलाता हूँ और इन सबको एक जगह बैठा देता हूँ कि तुम्हें मैं बाद में आके ले लूँगा, मैं ले आऊँगा अपने नॉर्मल जहाँ पे भी मैं घर बनाने वाला हूँ। अब तक तो कोई आइडिया नहीं है। तो इनको बैठाने के बाद मैं वापस आता हूँ और जितने भी पल्स होते हैं मैं उन्हें लगा देता हूँ। मेरी किस्मत इस मामले में इतनी ख़राब थी, यहाँ पे एक भी पल नहीं, सॉरी फिर मैं पल बोला, आई ऑफ एंडर नहीं लगी होती है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट होता है और इसके बाद हमारा जो एंड गेट होता है वो खुल जाता है और यहाँ पे फाइनली मेरी और एंडर ड्रैगन की फाइट शुरू होने वाली है। ओके तो फाइनली हमने एंडर ड्रैगनी को मार दिया है क्योंकि ये फीमेल है। ये बात मुझे बाद में पता चली कि फीमेल है, नहीं तो मैं आज तक इसे मेल समझता था। कोई नहीं, इसको मैंने फाइनली ख़त्म कर दिया। थोड़ी प्रॉब्लम हुई इस बार मारने में, पता नहीं क्यों, बट मेरे को बो होने की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे मैं पहले तो अपनी सारी एक्सपी जमा करना चाहूँगा। और अब हम लेने वाले हैं एंडर ड्रैगन का एग, क्योंकि भाई एज अ रिवॉर्ड एग उठाना तो हमारा अधिकार है, जो कि मैं अपना अधिकार नहीं कभी नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग को कलेक्ट कर लेते हैं। तो एग कलेक्ट करने का सिंपल तरीका, बस एक नीचे टॉर्च लगा दो और इस ब्लॉक को तोड़ दो। जैसे ये टॉर्च से टकराएगा हमें ये मिल जाएगा। अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे हमें फाइनली माइनक्राफ्ट की तरफ से एक लेवल लेटर आ जाता है कि हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया और हम अब तक के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। अब हम जा रहे हैं एंड सिटी को लूटने। तो यहाँ पे हमें एंड पोर्टल तो मिल रखा है, मतलब एंड गेट जो होता है वो हमें मिल रखा है। तो हम यहाँ से निकल लेते हैं अपनी एंड सिटी की तलाश में, जो कि मुझे पता नहीं इतनी गंदी जगह स्पॉन क्यों किया होता है। क्योंकि अगर मैं हल्का से भी इधर उधर होता ना, सीरियसली मैं नीचे वॉइड में जाता कि नहीं जाता पता नहीं, बट भाई डर तो लगता है यार, इतनी मुश्किल से एंडर ड्रैगन को मारा है, अब मरना कौन पसंद करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पल होती है, तो मैं यहाँ पे पल को फेंक के पहुँच जाता हूँ अपने मेन आइलैंड पे और चला जाता हूँ एंड सिटी की तलाश में, जो कि मुझे बहुत लंबे ट्रैवल के बाद एंड सिटी मिलती है, जो कि बहुत छोटी होती है। मुझे डर लग रहा था यहाँ पे एंड शिप होगी कि नहीं होगी, पर मुझे एंड शिप दिख जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात होती है। एंड शिप मतलब इलाइट्रा, हमारा काम तो हो गया, अब बाकी चीज़ों से हमें मतलब है नहीं। तो यहाँ पे अब एंड सिटी के अंदर घुसते हैं और थोड़े बहुत शलकर्स को भी मारते हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था ऊपर पहुँचने की, पर शलकर्स जो होते हैं मुझे खुद ही ऊपर भेज देते हैं कि जाओ ये लूट तुम्हारे लिए, तुमने एंडर ड्रैगन को मारा है तो तुम्हारी लूट हुई है। तो ये सारे मुझे ऊपर ही भेज देते हैं, जो कि मेरे को लूट करने में ईजी हो जाता है, पर थोड़ा बहुत डैमेज भी देते हैं। उसके लिए इन्हें हमने माफ़ किया, हमें ऊपर तो कम से कम इन्होंने भेज दिया है। तो मैं यहाँ की लूट लेता हूँ और फिर डायरेक्ट निकल जाता हूँ एंड शिप के लिए। और एंड शिप पे पहुँचते मैंने यहाँ पे शलकर को मार दिया है और यहाँ की लूट चेक करता हूँ, जो कि डिसेंट सी होती है, इतनी स्पेशल नहीं होती कि भाई वाह निकल जाए, डिसेंट सी लूट होती है। तो ये हम लेते हैं, जो कि हमेशा पता नहीं क्यों इस पर कर्ज और वैनिशिंग लगा देते हैं। तो हम इसको भी उड़ाएंगे
अब टाइम है भाई इलाइट्रा का, जो कि हमारा सबसे मेन आइटम होता है, जिसको मैं उठा लेता हूँ। इलाइट्रा फाइनली हमें मिल चुकी है। अब मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे एंडर ड्रैगन का हेड लेने, जो कि एज अ रिवॉर्ड ही होगा, इसका भी कोई यूज़ है नहीं। तो मैं यहाँ से जैसे ही जा रहा था, पर एंडरमैन्स पता नहीं क्यों मुझे भड़क जाते हैं और मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट मुझे अपने एंड वर्ड से इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया होता है। मेरे गेम के तो अलग ही नशे हैं, मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने, बट मुझे वापस मेरे स्पॉन पॉइंट पे ही मुझे स्पॉन कर दिया। मेरा बैट जबकि टूटा नहीं है, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों कर दिया इन्होंने, पर कोई बात नहीं, हम ओवरवर्ल्ड में तो आ चुके हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।